जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण। अगर आप लोग रासायनिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप रासायनिक अपक्रिया को पढ़ चुके हैं। तो अगर आप रासायनिक अपक्रिया को नहीं जानते तो पहले आप रासायनिक अपक्रिया समझिए, उसके बाद आप रासायनिक समीकरण को समझेंगे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। तो रासायनिक अपक्रिया में हमने ये बता रखा है कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या चीज़ है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अब भाग लेने में दो पदार्थ काम करते हैं, एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक का मतलब जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं और उससे जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं उत्पाद। तो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों में आपका विकारक भी आ जाएगा और उत्पाद भी आ जाएगा। तो इनको अगर आप संकेतों या प्रतीकों के रूप में आप लिख देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अर्थात फिर से एक बार समझ लेते हैं, तो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जैसे अभिकारक एवं उत्पाद को संकेतों या प्रतीकों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो यहाँ बेसिकली मैं दो एग्जाम्पल को लूँगा। पहला नंबर देखिए, अगर मान लीजिए कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको एक नया तीसरा चीज़ मिलता है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, ये तो हमने नॉर्मल तरीके से लिखा है कि कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को जन्म देगा। अगर इसको हम लोग रासायनिक समीकरणों के रूप में लिखें तो कार्बन का सिंबल आप जानते होंगे, प्रतीक होता है C, और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन को बेसिकली हम लोग O2 से लिखते हैं। तो यहाँ एक नया चीज़ बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे CO2। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, ये जो तरीका था ये नॉर्मल तरीका था रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का। अब इसको हमने क्या किया, प्रतीकों और संकेतों के रूप में लिख दिया। तो अब ये हमारा कहलाने लगा रासायनिक समीकरण। अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको सिंबल और यानी सिंबल ही बोल सकते हैं, प्रतीक या संकेतों के रूप में अगर आप लिख देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। उसी तरह के एग्जाम्पल हम और आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोजन है, अगर वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वो जाके नया चीज़ बनाता है जिसका नाम होता है जल। तो हाइड्रोजन H2 और यहाँ पे ऑक्सीजन को हम लिखेंगे O2। तो जब ये नया चीज़ बनेगा तो इन दोनों से एक नया चीज़ बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे H2O, अर्थात एक जल का निर्माण होगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या चीज़ है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली जो रासायनिक समीकरण होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित बैलेंस और अनबैलेंस। आप लोग कभी नॉर्मली जब सामान लेने जाते होंगे तो जैसे मान लीजिए मुझे एग्जाम्पल के तौर पे 1 किलो आलू लेना है, तो 1 किलो आलू हम लोग कैसे लेते हैं, ऐसे जाने के बाद 1 किलो आलू लेके नहीं चले जाते। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे तराजू होता है, तराजू एक तरफ 1 किलोग्राम का बटकरा रखा जाता है और एक तरफ आलू को रखा जाता है, यानी आलू की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो जब आलू की मात्रा और मतलब बढ़ाते रहेंगे तो आप देखेंगे जो तराजू होता है, जैसे मान लीजिए अभी आलू आप नहीं रखे हो तो तराजू जिस तरफ बटकरा रखा रहेगा उधर तरफ का जो पल्ला होगा वो नीचे रहेगा और जिधर आलू आप रखेंगे उधर का पल्ला ऊपर रहेगा। लेकिन जैसे आप आलू रखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे जो ये बटकरे वाला जो पल्ला है वो ऊपर उठेगा और ये आलू वाला पल्ला नीचे की ओर आएगा। फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों पल्ले आपस में बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे भैया ये संतुलन अर्थात बैलेंस में आ गए, जितना हमको चाहिए उतने पे इक्वल हो गए, तो दोनों बराबर हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर बटकरे का जितना द्रव्यमान था उतना द्रव्यमान आलू का भी हो गया, अर्थात दोनों का द्रव्यमान बराबर। तो हम कहेंगे अब दोनों संतुलन में आ गए, तो जितना किलोग्राम इधर है उतना किलोग्राम इधर है, तो दोनों आपस में संतुलन में आ गए। तो उसी तरह दोस्तों इसमें भी होता है, रासायनिक अपक्रिया में भी होता है। इसमें भी दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है। तो जो लेफ्ट हैंड जो परमाणुओं की संख्या हो वही होना चाहिए राइट हैंड में परमाणुओं की संख्या। अगर दोनों बराबर है तब तो उससे हम बोलेंगे संतुलित समीकरण। अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो परमाणुओं की संख्या है वो असमान है तब हम लोग उससे बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आइए समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक का मतलब जिससे
नया चीज़ बनाया जाता है जिन चीज़ों से, तो अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो कार्बन को जब ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो एक नया चीज़ बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं, देखिए जो तीर है यही डिसाइड करता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो देखिए इधर तीर, इधर तीर की इधर हम बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड हमारा हो जाएगा, इधर वाला हमारा राइट हैंड हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये कार्बन है, कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, यानी इधर हमारा ये 1 परमाणु कार्बन का हुआ, 2 परमाणु ऑक्सीजन का हुआ। अगर हम इधर साइड देखें तो इसमें भी देख रहे हैं कि 1 परमाणु कार्बन का है और 2 परमाणु क्या है, ऑक्सीजन का है। तो हम कहेंगे ये दोनों अर्थात लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए जो समीकरण हमने लिखा है ये संतुलित है, बैलेंस है, यानी दोनों का पलझा जो है वो बराबर है। अगर हम बात करते हैं अब असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें उत्पाद एवं अभिकारक इनके परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, अर्थात इनकी मात्राएं बराबर आपस में ना हो, तो उसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे आप लोग देखते हैं हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एक नया चीज़ को जन्म देता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं जल। अब देखते हैं क्या ये इनके दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। तो इधर देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो 2 परमाणु है लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का सिर्फ 1 परमाणु है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने समीकरण लिखा है यह एक असंतुलित। असंतुलित का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है कंपैरिजन राइट हैंड साइड के। तो ये दोस्तों हमने बताया आपको रासायनिक समीकरण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।